था किस काम को रे, किया कौन सा काम है। भाई साउंड मास्टर कहाँ है? आया था किस काम को रे, किया कौन सा काम है। परम पिता को भूल कर बस कमा रहे धन धाम, कमा रहे धन धाम, रोज उठ कर तलवारी। छल कपट से माया जोड़ी बन गे माया धारी। कहते रविदास विचारी तेरी सूरत बिसारी। सतगुरु के दरबार में तुझे मिलेगा दुखड़ा भारी। यहां तो छल कपट से माया जोड़ लो, कोठी बंगले बना लो, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के दरबार में ये सब कुछ नहीं जाता। वहां केवल तेरा किया हुआ सत्कर्म जाता है। और सत्कर्म कैसा होता है? जैसे विवाणी के द्वारा बताया था, कोई सौदा ले लो, और जिसने सौदा लिया उनके साथ में क्या क्या बीती मैं ये दर्शाना चाहता हूं। कैसे बताया वाणी के द्वारा? भला नामदेव छिंपी जो सतगुरु महाराज का परम भक्त था, नामदेव छिंपी की ख्याति भारत के अंदर ही नहीं विदेशों के अंदर भी फैलने लगी। जो दूसरे उससे ईर्ष्यालु व्यक्ति थे वो उससे जलने लगे कि इसकी ख्याति बड़ी दूर तक फैल रही। वो जाकर के राजा के दरबार में गए। हजरत बादशाह उस समय बादशाह हुआ करते थे, उनके सुल्तानी बादशाह थे, उनके पास में गए। जाकर के उनसे शिकायत लगाई कि नामदेव ऐसे ऐसे करके उसकी बड़ी ख्याति बढ़ती जा रही और आपका नाम पीछे हटता जा रहा। ये बहुत ज्यादा चिढ़ है। आज भी मेरे से लोग ऐसे नहीं चिढ़ते। वो खुद कहते हैं कि नहीं, बिरजेश दास का एक एक वचन सच है। इसलिए चिढ़ते हैं कि बिरजेश दास की ख्याति वह देश में ही नहीं विदेशों में बढ़ रही। सिर्फ इसलिए चिढ़े और कोई नहीं। बिरजेश दास ने तो संस्था अलग बना ली भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, इस बात से चिढ़े और इन्हें कोई चिढ़ नहीं। इसको तो कहते हैं बिरजेश दास बहुत अच्छा काम कर रहा। मेरे से पीछे भी कहते हैं इस बात को, मैं धन्यवाद करता हूं उनका। ये तो खैर ऐसे ही उसकी ख्याति थी। नामदेव छिंपी की जब ये ख्याति देखी तो राजा ने एक लेटर लिखा। उसी शहर के अंदर एक गाय मर गई। बोला नामदेव छिंपी को लेटर लिख दिया, एक परवाना लिख दिया और परवाना लिख करके वो नामदेव के पास में भेज दिया। और नामदेव ने जब वो परवाना पढ़ा तो उस परवाने का मजमून क्या था, ये वाणी के द्वारा महापुरुषों ने किस तरह से इसको पिरोया शब्दों द्वारा। कैसे बताया? नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। मांग रहा सुल्ताना रे परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। कह बादशाह सुनो नामदेव ये भक्ति का परवाना। कह बादशाह सुनो नामदेव ये भक्ति का परवाना। मरी गऊ ना जिंदी हो तो, मरी गऊ ना जिंदी हो तो बन जा मुसलमाना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना।
नामदेव छिपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। मांग रहा सुल्ताना रे परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव के सामने सुल्तानी बादशाह ने शर्त रख दी, या तो इस मरी हुई गाय को जिंदा कर दे, और अगर जिंदा नहीं कर सकता तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। अगर इस्लाम धर्म कबूल ना किया तो जान से मारने का, सूली पर लटकाने का आदेश काट दिया। आज के तो हमारे युवा भी भटके हुए हैं, इन्हें कोई ईसाई बना ले, इन्हें कोई कुछ भी बना ले, किसी भी धर्म में चले जा। नामदेव छिंपी की मां बड़ी उदास हुई। नामदेव छिंपी की मां ने कहा, बेटा नामदेव तू ऐसा कर, इस्लाम धर्म कबूल कर ले। मां ने भी कह दिया, मां ने इजाजत दे दी, बेटा तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले, कम से कम और भी कुछ नहीं होगा, तू जिंदा रहेगा तो मेरी आंखों के सामने तो रहेगा, मेरा एक अकेला तू ही तो जिगर का टुकड़ा है। नामदेव ने अपनी मां से सवाल किया, मां चल मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लेता हूं, तेरे कहने से मान लेता हूं तेरी बात, लेकिन ये बता कि इस्लाम धर्म के अंदर मुझे मौत नहीं आएगी क्या? बोले नहीं, मौत तो फिर भी आएगी। बोला माँ फिर जब भी मौत आएगी इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद भी, तो आज आवे या 10 साल बाद आवे, कोई फर्क पड़ने वाला। कैसे कहती है माता? बोला ध्यान से सुनना। बोली माता सुनो नाम देव तू बेटा मेरे यारा। बोली माता सुनो नाम देव तू बेटा मेरे यारा। दीन धर्म को छोड़ के बेटा, दीन धर्म को छोड़ के बेटा बन जा मुसलमाना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। मांग रहा सुल्ताना परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। ये नामदेव की नसीहत है आज के इस समाज को, जो बहकावे में आकर के किसी भी धर्म के अंदर जाकर के धर्म कबूल कर लेता है। ये नसीहत है नामदेव की। कैसे बताया नामदेव छिंपी क्या कहता है कि माँ ने कहा बेटा इस्लाम धर्म कबूल कर ले। माँ बार बार मरने से अच्छा तो एक ही बार गुरु महाराज के चरणों में मर जा, ये जिंदगी मेरी सफल हो जाएगी। नामदेव को अपने सतगुरु महाराज रविदास जी महाराज पर पूर्ण विश्वास था। उसने नामदेव ने क्या काम किया और कैसा चमत्कार गुरु महाराज ने किया और कैसे कैसे क्या क्या वाणी के द्वारा एक एक बोल बड़ा समझने लायक है। क्या बताया भला? नामदेव ने सतगुरु सुमरे सत में ध्यान लगाया।
नामदेव ने सतगुर सुमरे सत में ध्यान लगाया। लाज राख ले अपने जन की, लाज राख ले अपने जन की, ना उतर चला तेरा बाणा। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। मांग रहा सुल्ताना परचा, मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव कहते हैं गुरु महाराज, ये बाणा मेरा नहीं है, ये बाणा आपका है। अगर आज इस बाणे पे कोई आंच आती है, कोई कलंक लगता है तो समझना नामदेव पर कलंक नहीं, ये आपके ऊपर, आपके बाणे के ऊपर कलंक है। सतगुरु महाराज अपने भक्तों की कहां ऐसी हानि होने देते हैं। सतगुरु महाराज किस तरह से चमत्कार आकर के करते हैं और क्या करते हैं, जरा एक एक बोल ध्यान से सुनना। इतनी सुन के आए दयालु बदल के अपना बाणा। इतनी सुन के आए दयालु बदल के अपना बाणा। लाई भभूति अंग गऊ के, लाई भभूति अंग गऊ के, छठ खड़ी हो जाना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। सुल्ताना परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। जैसे ही सतगुरु महाराज ने नामदेव की अरदास सुनी, अपने सिंहासन को छोड़ करके नंगे पैरों भाग लिए। मेरे भगत पर भीड़ पड़ी हुई है, ऐसे ही करते हैं मेरे सच्चे बादशाह सतगुरु महाराज। जब जब भगत पर भीड़ पड़ती है, उसका दुख हरने के लिए स्वयं चले आते हैं। याद रखना। नामदेव ने कहा, मालिक अब आप क्या करोगे? इतनी सुनकर आए दयालु बदल के अपना बाणा, हर लाई भभूति अंग गऊ के झट खड़ी। ये सतगुरु महाराज रविदास जी के अंदर क्षमता थी, अगर उस मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया, अन्यथा और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं थी। जिंदा कर दिया। नामदेव को अपने सतगुरु महाराज ओहो आंखों में आंसू नामदेव की खुशी के पैरों में पड़ गया। सतगुरु महाराज ने उसको उठाया, उठा करके अपने सीने से लगाया। नामदेव जा इस गाय का दूध काढ़, और दूध काढ़ करके उस हजरत बादशाह के दरबार में लेकर के जा, बता देना कि ऐसे हैं मेरे सतगुरु महाराज। नामदेव क्या करता है, कैसे करता है और क्या बताया भला। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना।
कहने साजिंदों के कह नाम देव सुन रे बादशाह साचे हैं मेरे रामा। कह नाम देव सुन रे बादशाह साचे हैं मेरे रामा। मरी गऊ का दूध काट के मरी गऊ का दूध काट के हजरत घर पहुंचाना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। मांग रहा सुल्ताना रे परचा मांग रहा सुल्ताना। नामदेव छिंपी से परचा मांग रहा सुल्ताना। ऐसे होते हैं सतगुरु महाराज। नामदेव की कोई हारी होने दी क्या? अपने भक्तों की कभी हारी नहीं होने देते वे। ऐसे सतगुरु महाराज होते हैं, सच्चे सतगुरु, सच्चे बादशाह। ऐसे ही एक संत हुए बुल्ले शाह। आप सब ने शायद इतिहास के द्वारा पढ़ा होगा। बुल्ले शाह एक छोटी जाति का व्यक्ति था। उसके गुरु थे अनायत। अब जब उनके आश्रम में रहने लगा, उनके आश्रम के अंदर बहुत सारी गायें हुआ करती थी, बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे, बहुत सारे चेले थे। अब जब कोई छोटी जाति का जा, और वो खासकर मेरे जैसा जा, अनपढ़ सा पढ़ा ना पढ़ा लिखा हो, तो उसके पीछे तो सारे के सारे लग जाना। कुछ पुराने थे, वो अपनी ऐंठ में थे, हम पुराने हैं, ये नया है, उसको सारे के सारे चल झाड़ू लगाए, हाँसी झाड़ू लगा दी, गाय को नुहा दे, गाय को घास कर, गाय का दूध काट, गाय का गोबर गेर का, सारे काम उस पर करवाने लगे। जितने भी थे वो करता रहा। लेकिन गुरु सब कुछ जानते हैं। गुरु परेशान, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे, ये कुछ भी नहीं करते, सारा काम इससे करवाते हैं। अनायत करता रहा, खुशी खुशी करता रहा, और कोई काम नहीं था। जिस काम को भी कहते, जो भी कहता, कपड़े धोने कहते, कपड़ा पानी गरम मांग करके लेकर के आता, उनको बना करके खुआता, सारे काम केला कर रहा। एक दिन ऐसे ही अनायत ने उससे कहा, जैसे किसी के यहाँ कोई फंक्शन था, शादी थी, भाई अनायत तू एक काम कर, उसके यहाँ शादी है, मेरा न्योता आया हुआ है, तू एक काम कर, मेरी जगह चले जा, उनसे जाकर बोल देना गुरुजी को कोई काम निकल गया, गुरुजी नहीं आए और मुझे भेजा। अब जहां बात समनदास जी की जो बात हो, वहां मेरी वो थोड़ा ही हो सके। जो बात उनकी हुआ करती थी वो मेरी नहीं होगी। स्वामी समनदास जी महाराज ऐसे ही करते थे बाजी पर, कहीं तक हम जैसों को भेज देते थे। आप सबको पता भी होगा। जा इसका मन होना, संजय का यहाँ मन होना, तू करिया जाके, आदेश होगा मेरा, मान का संजय भी। लेकिन हर शिष्य ऐसा नहीं होता। अनायत जो था बुल्ले साहब वहां गया, जाकर के जिसके यहाँ गया था, गुरुजी नहीं आए। बोला ना गुरुजी ने मुझे भेजा। अच्छा बैठ जा। बैठा रहा, शाम तक बैठा रहा, कुर्सी दे दी, बैठ गया, बैठा रहा। किसी ने भोजन को नहीं पूछा, किसी ने पानी को नहीं पूछा। वापसी उठ कर शाम को जू का तू आश्रम चला गया। गुरु महाराज ने पूछा, भाई अनायत बुल्ले साहब वहां गया था, कैसी सेवा हुई? बोले महाराज अगर कहीं भेजक रहो तो कम से कम उन्हें ये तो कह दो कि खाना दे दे, पानी दे दे, कम से कम। मैं जैसा गया था ऐसे कैसे, किसी ने वहां पूछा ही नहीं। बोले अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मेरे से उल्टी जमान लड़ा रहा, जा निकल जा मेरे आश्रम से, और मेरी आंखों के आगे आना चाहिए।
यानी उसी को उल्टा दंड दे दिया ना, मेरी आंखों के आगे ना आ जाइए, निकल जाए यहां से। बुल्ले शाह इतना सीधा व्यक्ति था, गुरु महाराज का वचन हो गया। इन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने ना आ जाइए, बंदगी की, मत्था टेका, मत्था टेक करके आश्रम से बाहर निकल गया, चला गया। काफी दिन 2-3 साल हो गए, लेकिन जैसे जैसे 2-3 साल हुए उसकी भक्ति और भजन ज्यादा ज्यादा बढ़ता चले गया। अब तो कोई काम ही नहीं था, अब तो कोई काम ही नहीं था। अनायत जो थे राजस्थान के अंदर उस समय जाना था, ऐसे ही जैसे हमारे मुनेश के यहाँ सत्संग है, ऐसे ही पंपलेट कट गए, पर्चे बट गए, चिट्ठी कट गई। चिट्ठी कटने के बाद वो चिट्ठी एक बुल्ले शाह को मिल गई। बुल्ले शाह को जब चिट्ठी मिली, ओ मेरे गुरु आ रहे, नाता आ रहे। उसने 2 गुरु फटाफट बनाए, एक तो गाने का गुरु और एक नाचने का गुरु। ये दोनों चीज सीखी, गाना भी सीखा और नाचना भी सीखा, क्योंकि अनायत नाचने पे और गाने पे बड़ा खुश था। परफेक्ट होगा 5-7 दिन के अंदर। जनाना भेष भर के बुल्ले शाह और महफिल के सत्संग के अंदर चला गया। जाकर के जैसे हमारे बीच में सतीश भट्टा संचालक है, ऐसे ऐसे कान में कहा, भाई गुरुजी से पूछ लो, एक लेडीज है वो सत्संग फरमाना चाहा, अगर इजाजत हो तो। सतीश ने जाएगा मेरे जैसे कान में, क्या गुरुजी ऐसा ऐसा है, एक लेडीज है वो सत्संग, बोला फरमाओ, हमें क्या दिक्कत है, सत्संग फरमाओ। बुल्ले शाह अपने गुरु महाराज के चरणों में जनान्य भेष में बंदगी की, और बंदगी करके इतना मस्त अपने सतगुरु महाराज के प्रेम में हुआ, इतना नाचा, इतना गाया कि गाने के बाद और नाचने के बाद बेहोश होके नहीं गिर पड़ा, नीचे गिर गया। अनाथ तो उसको पहचान चुके थे, अपने आसन से उठ के उसके पास जाकर के बैठे, उसका सिर उठाया, अपने घुटने पर रख लिया, घुटने पर रख करके बोले, बुल्ले शाह आंख खोल। बुल्ले शाह ने आंख खोल ली। हाँ खोल के बोला, गुरुजी मैं बुल्ले शाह नहीं हूं, मैं तो भुल्ले शाह हूं, मैं तुम्हें भूल गया गुरुजी, मैं बुल्ले शाह नहीं रहा। भुल्ले शाह बोले रहे, अगर तू भूलता तो आज तू ये दोनों काम ना सीखता। मैंने तुझे निकाला इसलिए था कि मेरे पे जोर पड़ता था, वो सारे के सारे तुझे परेशान रखते थे। यहां करके तेरी भक्ति बनी, भजन बढ़ा, और आज तू इस लायक हो गया कि दुनिया के कहीं कोई से तख्ते पे चले जाइए, मेरे नाम को तू ऊंचा करेगा ना कि नीचा करेगा। ऐसे शिष्य होने चाहिए, इसको कहते हैं शिष्य। लेकिन हम वैसे नहीं बन सकते, ये एक सच्चाई है। हम कहते तो माइक पकड़े होकर तो कहते हैं, गुरु मिलन को चालिए शीश दीजिए दान, यानी अगर गुरु सिर मांग ले तो सिर भी काट कर दे दो। केवल कहने मात्र के हैं ये शब्द, क्योंकि हमारे जैसे आदमी दोगली जिंदगी जीवे, यहाँ कुछ और यहां से हटते ही कुछ और। गुरु मिलन को चालिए शीश दीजिए दान, हर जो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ते, जब भी सस्ते हैं। अगर मेरे से गुरु महाराज एक उंगली मांग लेना, उंगली सबसे पहले टाप मारूंगा, जाकर दूर भगूंगा, क्यों, देने में बड़ा जोर पड़ता है। ये नहीं कि बेटों ने केवल नाम रोशन किए, नहीं, बेटियों ने भी नाम रोशन किए हैं, बेटियों ने भी वो काम किए हैं। अभी धन्ना जाट का नाम वाणी के द्वारा लिया था, धन्ना जाट का नाम उसकी भक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, मैं दावे से कहता हूं। हाँ धन्ना जाट एक बहुत अच्छा प्रचारक था, ये तो मैं कहता हूं, लेकिन उसकी भक्ति के द्वारा उसका नाम नहीं हुआ। उसके घर के अंदर एक बेटी थी, जिस बेटी ने आज तीनों लोक के अंदर धन्ना जाट का नाम रोशन किया, मैं उसको धन्यवाद करता हूं। ऐसी बेटियां होती हैं, और वे बेटियां कहां होती हैं, आपकी मैं 5 मिनट और ले रहा हूं, उसके बाद एक भजन और सुनाऊंगा। देखो मैं बड़ी काम की बात आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। आज आप सब ने देखा होगा, मेरा अनुभव है, आप भी करके देखना। आज हम जिन बेटियों की शादियां करते हैं, जिन बेटियों की हम शादी करते हैं, मानता हूं कि 5% ससुराल गलत है, लेकिन 95% हमारी बेटियों के संस्कार भी गलत हैं, ये मानना पड़ेगा। इसका एक कारण और भी है कि जब बेटी, मैंने कई जगह देखा, जब बेटी विदा हो ना, विदा हो और गाड़ी में बैठ जा, सहज सी में माँ जागी और एक इतना सा मोबाइल बेटी के हाथ में पकड़ा दे, ले अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कुछ कह देना तुझे, वहां से एक बार फोन कर दिए, यही बट्टी सारों को लदवा दूंगी। याद रखना, जो बेटी स्पीकर के रिमोट से चलती हो, वो ससुराल में कभी उस घर को जाकर के नहीं बसा सकती, ध्यान रखना। ऐसी बेटी थी,
बेटी से बड़ी सुंदर सुशील बेटी, सुशील तो खैर मैं नहीं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि माँ बाप के घर रह रही बेटी 8 बजे तक उसे कोई ठाने वाला नहीं है, क्योंकि भाई प्यार कर रहा, उसकी ननद प्यार कर रही, माँ बाप प्यार कर रहे, उसको कोई नहीं ठाता। यहां तक कि अगर चाय बन गई तो चाय भी बैठ बजा रही है। कभी बेटी ने उठ के नहीं देखा 8 बजे से पहले। ये मैं बेटियों के लिए कह रहा, ध्यान रखना। कभी 8 बजे से पहले उसने उठ के ही नहीं देखा। अगर कोई उसको कहने वाला कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ कहता तो भाई उसकी फिराद में उठ जाता, माँ उठ जाती, बाप उठ जाता। अर्थात एक दिन बाप गया आया, बोला बेटी हाँ, बोली एक बात बता, तेरी शादी करनी है, तेरे लिए कैसा लड़का देखें? बोले पिताजी मेरे लिए लड़का सुंदर हो, धनवान हो, बलवान हो, होशियार हो, ऐसा लड़का देखना। बोले ठीक है। एक सत्संगी परिवार का लड़का देख लिया, और ऐसा सत्संगी परिवार था, जब जब उनको पता चलता कि आज लड़की वाले लड़के को देखने के लिए आ रहे, किसी काम से आ रहे, 10 घर दूर जाकर के रास्ते में माला लेकर के स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे। ऐसा सत्संगी परिवार था। 10 घर दूर जाकर खड़े हो जाते, 2 आदमी 4 आदमी जितने भी वहां से आते, सबका स्वागत करते, मान सम्मान से उनको बिठाते, बैठाने के बाद सेवा करते। ऐसा परिवार देखा। और जिस घर के अंदर बेटी सुखी हो, समझ लेना कि माँ बाप स्वर्ग में है। ये भी ध्यान रखना। वही बेटी थी, बेटे की शादी कर दी। शादी करने के बाद अपनी ससुराल चली गई। ससुराल जाकर के उसको तो 8 बजे उठने की आदत है। 5-7 दिन तो सास ने जिक्र ना किया, ससुर ने जिक्र ना किया, किसी ने जिक्र ही ना किया। लेकिन 5-7 दिन बाद तो उसने कहा, देख भाई, यहाँ पे हमारे जो घर के व्यक्ति है, सदस्य हैं, ये ड्यूटी पे जाते हैं और इनको 6 बजे नाश्ता तैयार चाहिए, हम इनको करके भेज देते हैं। सवेरा उठना और इनके लिए खाना बनाना। 32 दिन हो गए मौज लेते हैं। बोल देख बात सुन लो, एक मैं 8 बजे से पहले खाट पे नहीं उठा करती, बल्कि मुझे तो बेड पे चाय चाहिए। वो ससुराल में चलता है क्या काम माता बहनों? केवल घर के अंदर पियर के अंदर चल सकता है, लेकिन ससुराल में यह कार्य नहीं चल सकता, याद रखना। इसलिए अपनी बेटियों को संस्कार ऐसे दो कि जो मैं यहां से दूसरे घर जाकर के आपकी इज्जत और ऊंची कर दें। नहीं, मैं नहीं उठती। सास भी लड़ी, ससुर सारे के सारे लड़े। लड़ने के बाद कुल मिलाकर कहानी आई कि अपने बाप को फोन कर दिया, पिताजी जिस हाल में भी हो, जैसे भी हो, तुरंत चले आओ। अगर आज ना आए तो कल को मेरा मरी का मुंह देखोगे, याद रखना। बाप था। मैंने इतना अच्छा परिवार देखा था, इतना संस्कारी परिवार देखा था, कमी क्या हुई? बाप जैसा था तुरंत उठ के चल दिया। बेटी के कमरे में गया, बोले पिताजी आ गए? इनको हाँ, चलो निकलो, पानी भी मत पीना इस घर का। बोले बेटी बात तो बता, बात क्या है? बोला बात कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से जल्दी। बोला तेरे सासू से तो मिल आऊं, तेरे ससुरे से? बोला कोई जरूरत नहीं से मिलने की। बोला नहीं तू बैठ। उसका सिमधी आया, सिमधी चुपचाप निकला चले गया। दामाद आया, दामाद निकला चले गया। किसी ने दुआ सलाम तक नहीं करी। जो व्यक्ति उसके 10-20 घर दूर जाकर स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे, उन्होंने किसी ने उससे बात नहीं की। सिमधन बैठी थी। बोला बहन जी मैं आया। बोली दिख रहा मुझे तू आया, अंधी थोड़ा ही हूं मैं, दिख रहा मुझे तू आया, बता। बोले मैं ये चाह रहा था मैं बेटी को 5-7 दिन के लिए घर ले जाऊं, मिल के फेरा। बोला मिल के नहीं, तू इसे लेके जा और यहाँ इसे भेजना भी मत, यहाँ इसे भेजना मत। बात यहाँ तक फैल गई। लेकर के आ गया। आने के बाद लड़की 2-3 महीने रही, लेकिन जो इज्जत शादी से पहले होती है ना बेटियों की, वो शादी के बाद नहीं रहती। भाभी है वो भी उसको टोन सी कसरी, भाई है वो भी, माँ बाप है वो भी, चल काम कर उठ के, सबके बुरा हाल। गड़ीमों को लिखड़े, जीजा जी नहीं आए लेने के लिए। उसकी सखी सहेली, जीजा जी तो लड़ाई होगी क्या? जीजा जी क्यों नहीं आ रहे? जीजा तो बात नहीं हुई क्या? क्यों नहीं? बोली जीजा ने खा दी। लड़की जो थी, लड़की परेशान, घर परेशान। एक दिन बाप आया, बोला बेटी मैं आज एक बाबा से मिल गया। बोले बाबा से? हाँ। बाबा ने क्या बताया? बोले बाबा ने ये बताया कि तू पहले तू बता अपनी, तू क्या चाहती है ससुराल के अंदर? बोले पिताजी मैं चाहती हूँ उस घर की ताड़ी कुंजी सारे मेरे हाथ में हो और उस घर के अंदर मैं रानी बनकर रहूं। यही तो चाहती है हर लड़की। बोला 3 महीने काम, टाइम तो 6 महीने का है, लेकिन 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में तेरे हाथ में ताड़ी कुंजी आ जाएगी और तू वहां की रानी बन जाएगी। बोली यही तो चाहूं। बोले गुरुजी ने कहा 6 महीने,
लेकिन मैं तुझे 3 महीने का टाइम दे रहा, 3 महीने में गुरुजी ने भी कहा 3 महीने में काम हो सके क्या? बोले तुझे साधना करनी पड़ेगी और जप करना पड़ेगा। बोले पिताजी देख साधना तो ठीक है, लेकिन ये जप अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जितनी मॉडर्न लड़की है ना, अगर ना भजन बंदगी करना अच्छा नहीं लगता। बोली ये मेरे बस का नहीं है। बोले कोई बात नहीं, गुरुजी ने एक बात और कही। क्या कहा? कि इनको ये कहा कि बेटी तो ससुराल में जाकर साधना कर ले, और जब मैं यहां कर लूंगा जब भी काम उतना ही होगा। बोली अच्छा वहां चलो मैं कर लूंगी। बोला लेकिन तो यहां नहीं, वो तेरी ससुराल के अंदर होगा। बोली अच्छा नुको हाँ। खैर ससुराल के अंदर लेकर के अपनी लड़की को चला गया। जब लड़की मना ली, तैयार कर ली, लेकर के वहां गया, सासू तिगड़ पड़ी। बोली इसे लेकर फिर आएगा तो यहां से इसे लेकर जा। बोले बहन जी मैं इसे लेकर आया, 1 महीना मेरे कहने से रख लो, अगर 1 महीने में इसने कोई गलती करी तो मैं इसको लेकर के नहीं फिर फैसला करके जाऊंगा यहां से। 1 महीना दुश्मन को माफ कर देना। सबकी सलाह बन गई, 1 महीना रख ली। 1 महीने में जाकर के छोड़ के आ गया। आकर लड़की 5 बजे 5:30 बजे उठी, जाकर सासू के 5 हुए। सासू ने देखा ये क्या चमत्कार है, ससुर के पैर छुए, जेठ जिठानी के पैर छुए, सबके पैर छुए, जाकर पैर वैर छू कर रसोई में जाकर बर्तन मांजने लगी। सासू ने आवाज दे अपनी लड़की से कहा बेटी जाकर देखा रसोई में बिल्ली तो नहीं पड़ गई। लड़की भागी गई, नहीं माँ बिल्ली नहीं है, वह तो बहू है। कुल मिलाकर 6 बजे सारा काम फिट कर दिया। सबको नाश्ता करा रही थी, ससुर के लिए प्लेट लेकर जा रही थाली में, अब वो गिलास रखा था कंच का, देखा नहीं उसमें ठुक्कर लगी, वो फूट गया। ससुर बोला आगे नहीं मारा नाशकरण, पहले कहा था मैंने इसे भेज दे यहाँ तक। बोले पिताजी मेरे से गलती होगी, अब के बाद ऐसा नहीं होगा। और जब गलती कोई मान ले ना, कितना ही बड़ा नुकसान हो जा, सब माफ करते हैं। ये भी एक सच्चाई मैं बता रहा आपको। पिताजी मेरे से गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लड़की ने 2 महीने से गुजारे, लेकिन जब भी गलती होती सास उसको भड़कती, ससुर भड़कता, कुछ भी माफी मांग लेती। बोल कर 3 महीने पूरे तो हो जाने दो। 3 महीने की बात है, 3 महीने पूरे हो जाने दो। अगर 3 महीने बाद चंडी और काली दोनों प्रगट ना कर दी और इस घर का नाश ना कर दिया तो मेरा नाम बदल दियो। वहां से चलता रहा काम। चलने के बाद में कुल मिला के ये हुआ 2 महीने बीते। 2 महीने में एक दिन सास इतनी राजी बहू पे हुई, बोली बेटी यह पकड़ चाबी, इस घर की मालकिन तो है, जितने सदस्य घर के थे उन सबको हिदायत दे दी। बोला जितनी कमाई करके लाओगे, जो भी कमाई करके लाओ इसके हाथ में देना, जिसका भी धोबी का परेश वालेगा, जिसका जो भी है सब कुछ पेमिटिया करेगी, और अब जा सारा घर का कारोबार इसके हाथ में है। ऐसे ही काम चला। लड़की का बाप आया, लड़की का भाई आया, बोले सास के पास गया उसकी, बोला माँ जी मैं कह रहा था मैं बहन को लेकर के जाऊं। बोली भाई बात सुन ले, हम इसको 1 मिनट भी अपने आंखों से अलग नहीं होने देने के, हमारे घर के अंदर लक्ष्मी है। जो 2 महीने पहले कुलक्षणी थी, आज वो घर की क्या है, लक्ष्मी है ना। आज वो घर की सास के बयान है, ये हमारे घर की लक्ष्मी, यही तो खिलौना हमारे घर के अंदर है, इसी के लिए इससे ही तो हमारा पूरा घर जगमगा रहा, हम इसको भेजने वाले नहीं। बोला माँ जी राखी का त्योहार है। बोली त्योहार है तो मना नहीं करूंगी, ले जा, लेकिन एक काम करना, आज लेकर के जा रहा, कल रख ले, परसों को अगर तू लेकर ना आया तो लड़का इसे लेने के लिए आ जाएगा, लड़का इसे लेने के लिए आ जाएगा। बोले ठीक है। लड़का आ गई लड़की। कुल मिलाकर के कहने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि साधना का मतलब है कि अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दो, घर पे अपने ससुराल के अंदर अपने पीहर के अंदर जिस तरह से रह ली, लेकिन वहां से वो काम चलने वाला नहीं होता। तो इसलिए मैं कह रहा कि बेटियों ने भी नाम रोशन किए, और कैसी बेटियों ने नाम रोशन किए ये मैं आपको बताना चाह रहा। नाम क्या नाम, धन्ना जाट की एक लड़की कर्मा। धन्ना जाट की जब शादी हुई, और शादी होने के बाद धन्ना जाट, ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा प्रचारक था गुरु महाराज का। लेकिन शादी होने के बाद 2-3 साल बाद वो लड़की हुई कर्मा। लेकिन जैसे ही लड़की पैदा हुई, और लड़की 1-1.5 साल 2 साल की थी, उसकी मां गुजर गई। धन्ना जाट पे एक 6 महीने की बेटी की जिम्मेदारी आ पड़ी, 1 साल की बेटी की जिम्मेदारी आ पड़ी।
उसको पालता रहा, पोसता रहा। लड़की 7-8 साल की होगी और मजबूरी में 7-8 साल की लड़की भोजन भी जैसा कैसा बने वो बनाने लगती है। ऐसी कर्मा थी। एक दिन जब वो 7-8 साल की कर्मा होगी तो धन्ना जाट ने कहा, बेटी मुझे कहीं सत्संग में जाना, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तू एक काम करना कि पहले गुरुजी को भोजन भोग लगाना, उनको खाना खुआ के तब आप भोजन करना, गुरुजी को भोजन जरूर कराना। बोली ठीक है। कर्मा ने बाजरे की खिचड़ी बना ली और बाजरे की खिचड़ी बना के उस पर ऊपर घी की कटोरी रख के और मंदिर में जाकर के रख दी। गुरु महाराज भोजन कर लो। कर्मा ने देखा तो था पिताजी थाली लेके भीतर जा, लेकिन कभी तुमने भी देखा कोई तस्वीर भोजन कराया क्या? कर्मा को तो ये पता था कि पिताजी भोजन कराते होंगे गुरुजी को। वहां से थाली रख कर बैठी, 12 खेल ले, खेल के अपना मंदिर में जाकर देखा थाली जो की तो रखी दोपहर होगी, गुरुजी ने खाया नहीं। कैसे करके बताया, बोला थाली भर के लाई रे खींचड़ो। इसमें राजस्थानी बोल हैं, अगर कोई बोल समझ में ना हो तो पूछ लेना, वैसे तो मैं हिंदी में ही समझा रहा इसको।